नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ गई है किसानों की ताकत। अन्ना हजारे की केंद्र सरकार को दो टूक, किसानों की मांगे अगर नहीं हुई पूरी तो अंतिम विरोध पर बैठेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, किसानों की आवाज सुने और तीनों कानून को रद्द करे सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केजरीवाल ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, सरकारी स्कूल के मुद्दे पर योगी को दे दी चुनौती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अन्ना हजारे की केंद्र सरकार को दो टूक, किसानों की मांगे नहीं हुई पूरी तो अपने अंतिम विरोध पर बैठेंगे। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर अगले साल जनवरी के आखिर तक केंद्र सरकार किसानों से संबंधित मुद्दों पर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और कहा यह हड़ताल उनका अंतिम विरोध होगा। रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने रालेगांव सिद्धि गांव में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि पिछले 3 सालों से खेती करने वालों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने मुद्दों को हल करने के लिए कुछ नहीं किया है। 83 साल के अन्ना हजारे ने कहा, सरकार सिर्फ खाली वादे दे रही है, जिसके कारण मुझे सरकार में कोई भरोसा नहीं बचा है। आइए देखते हैं केंद्र मेरी मांगों पर क्या कार्रवाई करती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है, इसलिए मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू करूंगा। यह मेरा आखिरी विरोध होगा। 14 दिसंबर को हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भूख हड़ताल की चेतावनी के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था यदि MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने और कृषि लागत और मूल्य आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने जैसी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने हाल ही में हजारे से मुलाकात कर उन्हें केंद्र द्वारा पेश किए गए 3 कृषि कानूनों की जानकारी दी थी। बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में भी अन्ना हजारे ने 8 दिसंबर को उपवास रखा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की आवाज सुने और तीनों कानूनों को वापस ले सरकार। प्रियंका, जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में सोमवार को केंद्र सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की आवाज सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रियंका ने संवाददाताओं से कहा, सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। यह कहना एकदम गलत है। यह आंदोलन राजनीतिक साजिश है। जिस तरह के शब्द ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। किसान का बेटा सीमा पर खड़ा है, किसान देश का अन्नदाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और कानूनों को वापस लेना चाहिए। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए एक भाषण का पुराना वीडियो साझा किया और आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर वह राजनीति कर रहे हैं। 1 मिनट और 7 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए उन्हें उत्पादों को सीधे कारखानों में बेचने की आवश्यकता की पैरवी करते दिख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, सरकारी स्कूल के मुद्दे पर दी चुनौती। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली और यूपी की सरकारों के बीच छिड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर दिल्ली आकर स्कूल देखने की चुनौती दी है। कहा है कि भले ही यूपी में सरकारी स्कूलों को देखने और फोटो खींचने पर रोक लगाई गई है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। आप जिस स्कूल को चाहे देख सकते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने अमर उजाला की उस खबर को ट्वीट किया है जिसमें आप विधायक ने यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी को चुनौती दी थी। आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने 25 दिसंबर को पत्रकार वार्ता करने के बाद सिद्धार्थनगर शहर के प्राथमिक स्कूल बेलसड़ का निरीक्षण किया था। इसके बाद विधायक ने कहा था कि यूपी के मंत्रियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आप मनीष सिसोदिया को चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार कर वह लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सरकारी स्कूल का निरीक्षण नहीं करने दिया। उन्होंने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थनगर से विधायक सतीश त्रिवेदी को चुनौती भी दी थी। इस बीच जिले के BSA राजेंद्र सिंह की ओर से किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सरकारी स्कूलों के निरीक्षण और फोटो खींचने पर रोक लगाने की खबरें चर्चा में आ गई। इस मुद्दे पर दिल्ली के CM ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि दिल्ली में इस तरह की रोक नहीं लगाई गई है, यहाँ कोई भी स्कूलों को देख सकता है। साथ ही केजरीवाल ने अमर उजाला की खबर को भी ट्वीट किया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, कट रही जियो के टावर्स की बिजली, 24 घंटे में 150 टावर प्रभावित, बोले अन्नदाता। हम तो सिर्फ कंपनी कर रहे विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच कुछ लोग बार बार रिलायंस जियो मोबाइल टावरों की बिजली काट रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के कुछ किसान समूहों ने रविवार को टावरों की बिजली सी काट दी। सूत्रों ने कहा कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से पिछले 24 घंटे में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से अब तक 1338 से अधिक मोबाइल टावरों की बिजली काटी गई है। ताज़ा मामला बठिंडा के तलवंडी साबो इलाके का है। फाजिल्का में भी यही काम कई सीमावर्ती गांव में किया गया। कुछ क्षेत्रों में संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मनसा के मूसा गांव में टावर से जुड़े एक पोल को फेंक दिया गया, जबकि एक केबल बॉक्स भी जला हुआ पाया गया। सूत्रों ने कहा कि केबल की मरम्मत कर रहे कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की भी की है। बीकेयू के उपाध्यक्ष शिंगारा सिंह मान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमने किसी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि हम अपने सदस्यों को यह बताने वाले पहले संगठन थे कि उन्हें विरोध में टावरों को या उनके बिजली कनेक्शन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम तो सिर्फ दूरसंचार कंपनी का कर रहे विरोध और हमारा ध्यान सिर्फ उनका बहिष्कार करने पर है। शिंगारा सिंह ने कहा, ये किसी की शरारत है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वह खुद से ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह कॉर्पोरेट से नाराज होगा। बीकेयू संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष और अखिलेश भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के समन्वयक डॉक्टर धर्मपाल ने कहा, हमने पंजाब हरियाणा के गाँव में सभी से अपील की, हमारा ध्यान केवल बहिष्कार करना है और कुछ नहीं है। एआई के एससीसी के कार्य समिति सदस्य जगमोहन सिंह ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा और 32 किसान यूनियनों ने ऐसी कार्रवाइयों से बचने के लिए किसानों को 2 बार अपील जारी की है। हमारा विरोध अब तक शांतिपूर्ण रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। हमारे यूनियनों ने स्पष्ट रूप से अपने सदस्यों से कहा है कि वे सिर्फ जियो कनेक्शन का बहिष्कार करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस स्थापना दिवस पर निकालेगी तिरंगा यात्रा, किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे नेता। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज सोमवार को अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। कोरोना वायरस महामारी की वजह कांग्रेस अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं करेगी। आज के दिन कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों, विधायकों और प्रदेश मुख्यालयों को सूचित किया है उन्हें अपने अपने स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालनी है। इसके अलावा आज के दिन कांग्रेस के कुछ नेता किसान आंदोलन में भी अपनी सहभागिता दिखाएंगे और वहां भी हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पार्टी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे तिरंगा यात्रा का आयोजन करें और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया अभियान सेल्फी विद तिरंगा चलाएं। इन निर्देशों के साथ कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि इन सभी कार्यक्रम के आयोजनों में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तिरंगा यात्रा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही लोग करें। इसके अलावा पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जमा होंगे और पार्टी संगठन को मजबूत और एकजुट रखने की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने इस मौके पर ट्वीट किया, तिरंगे की छांव तले आजादी की लड़ाई भी जीती गई थी और किसानों की लड़ाई भी जीती जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अब तक 2 दल छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ। 6 साल के शासन में इन 19 पार्टियों का मोहभंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू हुए महीना भर गुजर गया है, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। यूं तो यह आंदोलन तभी से शुरू हो चुका था जब से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि अध्यादेशों की जगह पर पिछले मानसून सत्र में संसद से 3 कृषि विधेयक पास करवाए थे। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर खासकर पंजाब के किसान नवंबर के आखिरी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इस किसान आंदोलन का मोदी सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि इसके चलते बीजेपी को अपने 2 सहयोगी दलों से हाथ धोने पड़ गए हैं। लेकिन अगर बात मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल की करें तो अब तक बीजेपी का साथ छोड़कर जाने वाले दलों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनकी गिनती 6 तक पहुंच गई है। जब कृषि विधेयक संसद ने पास किया तो जून में इसी पर लाए गए अध्यादेश पर चुप रहे भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पार्टी से एकमात्र मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार से अलग हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगियों में दूसरा विकेट गिरा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जिसने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल हालांकि पहले से ही भाजपा से दूरी बनाने का संदेश दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने औपचारिक तौर पर गठबंधन तोड़ दिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पर मोदी शाह की जोड़ी की पकड़ मजबूत हुई है, तब से बीजेपी से दूर होने वाली सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच पहुंची आजमगढ़, किसानों ने घेरा टोल प्लाजा, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों,
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में पूर्वांचल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आजमगढ़ के किसानों ने भी रविवार को अतरौलिया के लोहरा स्थित टोल प्लाजा का घेराव किया। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव के नेतृत्व में हुए घेराव के दौरान किसानों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। टोल जाम करने की कोशिश में 2 बार पुलिस और किसान आमने सामने हुए। इसके बाद वहीं पर सभा पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। फूलचंद यादव के नेतृत्व में 2 दिन पहले ही टोल प्लाजा पर जाम करने की चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर रविवार सुबह से ही यहां पर पुलिस के साथ ही पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। सुबह 11 बजे किसानों का कारवां लोहरा स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचा। किसानों को पुलिस और पीएससी के जवानों ने जाम करने से रोक दिया। 2 बार किसानों ने जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान किसानों ने ट्रॉली का मंच बनाकर सड़क के किनारे ही अपनी सभा शुरू कर दी। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद की। मौके पर आजमगढ़ के साथ ही अंबेडकर नगर जनपद की पुलिस के साथ पीएससी बल भी मौजूद रहा। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश चंद्र मिश्रा, सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव नजर रखे हुए थे। किसानों नेताओं से बात कर कोई भी अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने देने की अपील कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र की बुनियाद पर न करे चोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन प्रदेश में अगले पंचायती चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दी हैं। बड़े बड़े चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार अपने को अक्षम बता रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश क्या चलाएगी? सपा के मुखिया ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे। इससे पहले अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की विफलता का जीवंत स्मारक है। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि प्रदेश में प्रधानी खत्म होने के बाद जब तक नए चुनाव नहीं होते, तब तक सहायक विकास अधिकारी ही पंचायत गांव के प्रशासक होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत चुनाव को अगले साल मार्च में करवाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए लगभग 5.5 लाख मतपेटियों का इंतजाम किया जा रहा है और 90,000 नए बैलेट बॉक्स भी तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव का ऐलान फरवरी में किया जा सकता है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अगले साल 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार कर लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जन की बात बुलंद हुई तो मन की बात बेअसर होने लगी। जी हां दोस्तों, किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय था और लोग उसे न केवल ध्यान से सुनते थे बल्कि उसे पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ समय से जन की बात बुलंद होने लगी है तो मन की बात बेअसर होने लगी है। इसकी खास वजह है मन की सैद्धांतिक बात और उसका प्रायोगिक स्वरूप एकदम अलग है। यही कारण है कि न केवल इसे सुनने वाले कम होते जा रहे हैं बल्कि डिसलाइक करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस साल की आखिरी मन की बात की शुरुआत में कहा कि साल 2020 में चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। पीएम मोदी का कहना है कि आप हर साल नए साल का संकल्प लेते हैं, इस बार एक संकल्प अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। आप भारत के लोगों की मेहनत से बने उत्पादों का इस्तेमाल करें। हमारे देश में आड़तियों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं, आज उन्हें याद करने का भी दिन है। पीएम मोदी का कहना है कि देश भर में कोरोना के इस समय में टीचर्स ने जो नवीन तरीके अपनाए, जो कोर्स मटेरियल तैयार किया है, वो इस दौर में अमूल्य है। मेरा सभी टीचर्स से आग्रह है कि वो इन पाठ्य सामग्री को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों में रह रहे छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर में मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। उधर मन की बात के दौरान पीएम मोदी का विरोध भी किसान संगठनों की तरफ से किया गया। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के लिए उनकी मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाई। इस विरोध में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब के संगरूर से सांसद भगवंत मान ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया और उन्होंने भी थाली बजाई। उन्होंने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया, जिसमें भगवंत मान ने कहा कि मोदी जी, लोग 2 साल से आपके मन की बात सुन रहे हैं और आपकी बात सुनकर आपको 2 बार पीएम बना दिया। अब आप लोगों की बात सुने और उनकी समस्या का हल निकालें।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर किसानों आंदोलन को बैक सपोर्ट के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने मुहिम खड़ी कर दी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जुटे आरयू समेत विभिन्न कॉलेजों के युवा शिक्षकों ने बॉर्डर कूच किया है। उच्च शिक्षा में तालीम देने वाले शिक्षकों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के समर्थन में रविवार को शिक्षकों के दल को रवाना किया गया। ठंड में ठिठुरते आंदोलनकारी किसानों के लिए गर्म कपड़े, कंबल समेत राशन सामग्री भी यहां से ले जाई जा रही है। शुरुआती दौर में 2 सप्ताह के आंदोलन को मदद देने का शिक्षकों ने ये प्रयास किया है। आमतौर पर कक्षाओं में विद्यार्थियों को राजनीति, लोक प्रशासन से लेकर विज्ञान और गणित समझाने वाले शिक्षकों ने किसान आंदोलन के अर्थशास्त्र को मजबूत करने का जिम्मा उठाया है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चल रहे आंदोलन को मजबूती मिल सके। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौधरी व अन्य ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल रसद सामग्री और गर्म कपड़ों के साथ किसान आंदोलन से सम्मिलित होने के लिए रवाना हुआ। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप एक अभियान चलाकर किसान आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता जुटाने की मुहिम चलाई, जिसके तहत सैकड़ों शिक्षकों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। यूनिवर्सिटी के शिक्षक कृषि कानूनों के अध्यादेश जारी करने के दिन से ही लगातार उनके विरोध में रहा है। इसके लिए कई बार अपना विरोध प्रदर्शित कर चुका है। 23 दिसंबर किसान दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास रखा था एवं आंदोलन को नैतिक समर्थन के साथ साथ आर्थिक समर्थन दिए जाने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक 3 कानूनों के माध्यम से खेती किसानी में कॉर्पोरेट्स के प्रवेश से अधिक जिस प्रकार से केंद्र सरकार आंदोलन के प्रति सामान्य एवं लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है, उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता है। आरयू के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम महला ने दिल्ली जाने वाले शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने की किसानों की हौसला अफजाई। वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, वीर तुम बढ़े चलो। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को विपक्ष का जोरदार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए किसानों के विरोध का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को चलते रहना चाहिए, उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के लिए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की लोकप्रिय कविता वीर तुम बढ़े चलो को अपने ही अंदाज में बदलकर ट्विटर पर शेयर किया है, जो कुछ इस प्रकार है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। शनिवार को उन्होंने कहा था कि सरकार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बात सुननी ही होगी। गांधी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी जैसे अन्य पार्टी नेताओं के साथ 24 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। 26 नवंबर से दिल्ली के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों की यही मुख्य मांग है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका गांधी, किसानों का सवाल उठाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत किसानों के हित का सवाल उठाने से नहीं रोक सकती। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को शनिवार दोपहर ललितापुर की पुलिस ने दैलवाड़ा कस्बे के करीब अनेक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। लल्लू और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रिय सिपाहियों, आप खेती किसानी की दुर्दशा उजागर करने और गौवंश के साथ हो रहे अनाचार का पर्दाफाश करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप गाय बचाओ किसान बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको किसान हित का सवाल उठाने से रोक नहीं सकती। इससे पहले भी प्रियंका गांधी लगातार नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही हैं। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन दे रखा है। किसानों को बहलाने का आरोप भी केंद्र और राज्य सरकार कांग्रेस पर लगा रही है। किसानों को समर्थन देने के लिए ही शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में मार्च का आयोजन किया गया था। धारा 144 को उल्लंघन करार देते हुए सरकार ने इसे नहीं होने दिया और लल्लू समेत अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने जियो और रिलायंस के 4 टावरों की बिजली काटी, कहा कनेक्शन जोड़े तो कुछ बड़ा करेंगे। जी हां दोस्तों, पठानकोट अमृतसर हाईवे पर पिछले 50 दिन से धरना लगाकर बैठे किसान संगठनों ने शनिवार को मलिकपुर में 4 टावरों की बिजली कनेक्शन काट दिए। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह कोठी के नेतृत्व में किसानों ने सबसे पहले डीसी दफ्तर के सामने बुड्ढा नगर के जियो टावर का कनेक्शन काटा। उसके
इसके बाद मलिकपुर फोकल पॉइंट स्थित रिलायंस के टावर को बंद किया। फिर सदर थाने के पास स्थित जियो के टावर और छोटी नहर के पास लगे एक जियो के एक और टावर का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद किसानों ने पठानकोट अमृतसर हाईवे स्थित नरोट मेहरा पुली पर जियो डिजिटल लाइफ शोरूम बंद करवा दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कनेक्शन जोड़े तो कुछ बड़ा करेंगे। किसान नेता जसवंत सिंह कोठी ने कहा कि जिन टावरों के कनेक्शन काटे गए हैं उनके बाहर किसानों ने पक्के नाके लगाए हैं। कंपनियों ने इन टावरों के कनेक्शन जोड़े तो वह बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।